लव टू इंट्रोड्यूस न्यू पीपल टू यू। और आपको पता है कि फोर्ब्स मैगजीन की किसी भी लिस्ट में जगह बनाना अपनी जगह खुद एक एजाज़ की बात है। और इस दफ़ा फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में 7 पाकिस्तानियों ने जगह बनाई है। और इनमें एक नाम है फहद शहबाज का भी, जो सोशल इम्पैक्ट की कैटेगरी में शामिल किया गया है। दिस द फर्स्ट टाइम बाय द वे कि पाकिस्तान की तरफ से सोशल इम्पैक्ट की कैटेगरी में कोई सिलेक्ट हुआ है। फहद यूथ जनरल असम्बली पाकिस्तान के बानी हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तर्ज पर इस फोरम की बुनियाद 2015 में रखी थी। बाकी तफसील हम उन्हीं से मालूम कर लेते हैं। फहद इज़ विद अस टुडे दिस मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया फहद, कंग्रेचुलेशंस टू यू। इट हैज़ बीन अ जर्नी। आप अपने जर्नी के बारे में सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताइए। स्टूडेंट लाइफ में यूजुअली आई एम श्योर आपने शुरू कर दिया होगा, सो कैसे ये ख्याल आया, क्या मकसद था और अभी किस सतह पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो एक जर्नी है गुज़िश्ता 11 साल की, इसका आगाज़ जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था अंडर ग्रेड में, तो हम मुख्तलिफ़ तर्ज़ की जो तकारीर किया करते थे, डेक्लेमेशंस करते थे, मुबाहिसे करते थे और उसके साथ साथ मॉडल यूनाइटेड नेशन किया करते थे। तो उस दौरान ख्याल आया कि हम ये जो जितनी भी बातें करते हैं ये तकरीरों की और मुकाबलों की हद तक रहती हैं, इसको अमली सोल्यूशन की तरफ ले जाया जाए। तो तब अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2015 में यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखी, जिसका मकसद था कि पार्लिमानी तर्ज पर नौजवानों की ट्रेनिंग करवाई जाए और जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उसकी शक्ल दी जाए, जिसमें पॉलिसी ड्राफ्टिंग से लेके कॉल अटेंशन नोटिसेस और इसी तरह से नौजवानों के बारे में करारदादें वहाँ पेश की जाती थीं, जिन्हें हुकूमत के साथ टेबल पर ले जाकर बहुत सी चीज़ों को रिज़ॉल्व करवाया जाता था। और जिस तरह से 2015 में पाकिस्तान में पंजाब में पहली दफ़ा नौजवानों को नशिस्त दी गई लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर, और फिर पाकिस्तान में पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर की नेशनल यूथ काउंसिल बनी, तो ये यूथ जनरल असम्बली के जो अपने इजलास थे ये उन्हीं की करारदादों का नतीजा था, इन्हीं कॉल अटेंशन नोटिस का नतीजा था। अच्छा, है तो बड़ी अच्छी बात फहद, लेकिन जब आपने ये यूथ जनरल असम्बली बनाई थी जिससे आपकी सक्सेस की एक्चुअली शुरुआत हुई, 2015 की बात हो रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप 18 साल के थे। तो हम ये समझना चाहते हैं कि 18 साल के बच्चे की क्या बैकग्राउंड होती है, क्या इंटरेस्ट होता है कि वो इस डायरेक्शन में चल पड़े। ये अंडरस्टैंडिंग और एहसास क्या आपको अपने घर से मिल रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रेज योर वॉइस, और फिर आपने ऑब्वियसली ये सारी इंडेवर्स किए? देखिए, इसका आगाज़ मेरे घर से और मेरे कॉलेज दोनों जगहों से हुआ। घर में एक तदरीसी माहौल था, किताबें पढ़ना, अखबारात पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना। इसके साथ जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो वहाँ पर जब ये डिबेटिंग सोसाइटी और जो दीगर हमारे एक्टिविटीज़ होती थी उसमें शिरकत करके ये एहसास हुआ कि अब इसको एक बाकायदा शक्ल देने की ज़रूरत है। और यूथ पार्लियामेंट्स पाकिस्तान में पहले भी काम कर रही थी, लेकिन ये पाकिस्तान की पहली यूथ असम्बली थी जिसे हमने पाकिस्तान में हाउस ऑफ फेडरेशन के साथ 96 सीट्स के साथ जोड़ा और इसको पाकिस्तान के आइन के साथ अलाइन हमने किया। ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप ये बताइएगा, हाउ डज इट वर्क, डज इट स्टिल ऑपरेट? और ज़ाहिर है आपने तो इसकी बुनियाद रख दी, अब ये किस तरह से आगे बढ़ती है, इसका सिस्टम क्या है और क्या तब्दीलियां हैं जो आप इस यूथ असम्बली के ज़रिए पाकिस्तान में लाने के ख्वाहां हैं? देखिए, हमारी हर साल रिक्रूटमेंट होती है और हर साल कोहोर्ट में हम कोशिश ये करते हैं कि एक डाइवर्सिटी हो और जो 96 लोग हों उनका ताल्लुक़ पंजाब, इस्लामाबाद, कराची के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी हो। तो इसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारी हर साल सेंट्रल कमेटी आती है वो बहुत एक डाइवर्स बैकग्राउंड होता है और जिस तरह से ये गुज़िश्ता चंद सालों से एक्सपेंड करते जा रही है, अब हम स्पेसिफिक जिस तरह से लीगल फोरम हमारा एक अलग चैप्टर है, क्लाइमेट फोरम है, बिज़नेस फोरम है, और इन्हीं काविशों की बुनियाद पे 2023 में भी मुझे बरतानवी हुकूमत ने रिकग्नाइज़ किया था डायना अवार्ड की सूरत में। और अब हमारी ये कोशिश है कि जो कॉमनवेल्थ यूथ इंडेक्स जो रिपोर्ट आई थी 2023 में, जिसमें पाकिस्तान का 182 में से 162वां नंबर था,
उसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जिस पे पाकिस्तान में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हुकूमत के साथ हम मिल के, सूबाई हुकूमत के साथ भी और वफाकी हुकूमत के साथ मिल के काम कर रहे हैं कि उसकी जो रैंकिंग है वो बेहतर बनाई जाए और पाकिस्तान में नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जो आज का दौर है, ख़ासतौर पे हम पोस्ट कोविड में देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बदल रही है और हम समझते हैं कि अब हर ज़िला में, हर तहसील सतह पर डिजिटल लैब्स हमें बनाना होंगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम डिजिटल इकॉनमी से अपने नौजवानों को दूर करेंगे। अच्छा, डायना अवार्ड की भी बात होगी, वो भी आपको मिल गया। मतलब हम सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो गिनवा रहे हैं। ये आपकी अचीवमेंट्स क्या है? ये आपकी रिकग्निशन ऑफ योर हार्ड वर्क है और उसके बाद 30 अंडर 30 में भी नाम आ जाना। और फिर यू आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान चैप्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी। ये सारी चीज़ें, ये होता क्या है? बिकॉज देयर आर सो मेनी यंग पीपल वॉचिंग अस जो बड़ी मेहनत करते होंगे और शायद ख्यालात भी आपकी तरह हों, लेकिन उस डायरेक्शन पे, उस डगर पे कैसे चल पड़ना जहाँ ये सक्सेसेस भी आपको मिलें और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें जहाँ आप ये डिफरेंस और ये एक चेंज जो है वो ला सकते हैं। क्या फ़र्क है जो किसी नौजवान को जो इस वक्त सुन रहा हूँ आपको उसे अपनाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा काबिल नौजवान पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बुनियादी फ़र्क समझता हूँ वो समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन का है और हरकत में बरकत है। मैंने ये जहाँ पर तमाम चीज़ें की, उसके साथ मैंने अपनी मीडिया स्टडीज़ की डिग्री मुकम्मल की, मैंने अपना LLB मुकम्मल किया, मैंने बरतानिया से LLM किया, मैंने ऑक्सब्रिज से और हेग से कुछ सर्टिफिकेशंस जाकर की। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात है, इसका लाहौर जो चैप्टर है ग्लोबल शेपर्स, इसका मैं बतौर हेड काम कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में SCO में OIC और 2024 में कॉमनवेल्थ में मुझे पाकिस्तान से यूथ डेलीगेट का एक एजाज़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कॉमनवेल्थ के जो यूथ इलेक्शन थे उसमें वोट मैंने कास्ट किया। और गुज़िश्ता 2 सालों से मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें नेशनल यूथ काउंसिल जो 113 लोगों पे है उसकी फॉर्मेशन पे काम किया। अब हम पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एंड एडोलेसेंट पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला चंद माह में आपके सामने होगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी नौजवान सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ और कोशिश करें कि ये जो सरगर्मियाँ चलती रहती हैं इसके साथ साथ अपनी तालीमी जो इस्तादाद है उसको बढ़ाने की तरफ भी आए जाएं और अखबारात, किताबों और इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। मतलब ये तो हैंड इन हैंड ही चलती हैं। आपको इतने अचीवमेंट्स और इतना ऑनर मिल रहा हो तो पढ़ाई तो साथ चलेगी ही। और पढ़ाई से ज़ाहिर है जो आपकी बुनियाद मजबूत होती है वो इन चीज़ों को जो हाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हों उसको और आगे बढ़ाने में मतलब वो आपको फिर उन बातों की समझ आ जाती है कि नेटवर्किंग फॉर इंस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव योर गोल्स एंड कीप इन टच।